मेरे प्रिय भाई बहन, जय मसीह। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज के दिन हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जीवन की रोटी क्यों बोला, इसके बारे में हम सीखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बारे में आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों अपने आप को प्रभु जीवन की रोटी बोला है? नहीं जानते? और जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, इस समय जब प्रभु की वचन से हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 35 पद में कि मैं जीवन की रोटी हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को बतलाने से पहले कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, जब मैं कलकत्ता में था, उस समय जब हम शेर देखने के लिए गए, शेर देखने के लिए जंगल में गए, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक बत्तख लेकर के जाकर के छोड़ा जाता है, ताकि बत्तख का आवाज़ सुन करके, उसका गंध पा करके शेर आता है और जिसको हम देख पाते हैं। उसी प्रकार से जब हम मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो बंसी में जो हुक रहता है उसमें कुछ चारा देते हैं, जिसके कारण से वो मछली देखता है कि वो चारा है, इसलिए वो आता है और उसको खाता है और हम उसको मार पाते हैं। उसी प्रकार हम जानते हैं इससे कि हम उसको खाना देंगे तो वो आएगा, फंसेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह सृजनहार परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु, जब परमेश्वर आदम का निर्माण किया, मानव जाति का निर्माण किया, उस समय प्रभु ने जब आदम के बारे में हवा और आदम को रखा, उससे पहले उनके जीवन में जो भी आवश्यकताएं थी, जो भी चीज़ का आवश्यकता है, सारा चीज़ को वो वहाँ पर बनाया। उसके बाद ही मनुष्य का निर्माण किया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब परमेश्वर मानव का निर्माण किया, उस समय परमेश्वर प्रभु उनको आदम के बारे में सारा चीज़ को खाने के लिए बोला। बगान का सारा चीज को खा सकता है, सारा चीज को खा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि बीच में जो बगान का बीच में जो पेड़ है उसका फल कभी मत खाना। प्रतिदिन इधर उधर फल खाता, कंदमूल खाता और अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन जब हवा उस फल के पेड़ के नीचे गया, शैतान ने उन्हें फुसलाया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसके शैतान ने फुसलाया, कहा कि क्या सचमुच परमेश्वर ने तुम्हें इस फल को छूने से भी मना किया है? और वो हवा उनको बढ़ा चढ़ा करके बोलता है कि नहीं, तो तुम खा सकते हो, तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर खाने के विषय में परमेश्वर प्रभु जानता है, शैतान को भी मालूम है कि इंसान, आदमी खाने के विषय में वो अपना आप को खो देता है। जब हम देखते हैं कि आदम वहाँ पर फल खा करके अपना आत्मिक जीवन को खो देता है और मृत्यु को ग्रहण कर लेता है, आत्मिक मृत्यु को ग्रहण कर लेता है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस समय हम देखते हैं कि शुरू से परमेश्वर प्रभु जानता है कि हमारे जीवन में भूख के कारण से, खाने के कारण से हम अपने आप को भी खो देते हैं। यहाँ पर आदम अपना आत्मिक जीवन को खो देता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। हम देखते हैं जब इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलाम में थे, परमेश्वर उन्हें छुड़ाया
छुड़ा करके जब मूसा के द्वारा छुड़ाए गए सारे लोग रास्ते में कनान देश की ओर चल रहे हैं, उस समय भी परमेश्वर के लोग, कौन? इस्राएली लोग, चुने हुए लोग, वो खाने के लिए ही कुड़कुड़ाए। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि वहां पर हमको अच्छा अच्छा खाना मिलता था। और ये बातें को जानकर मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इनके लिए भोजन दे। जानते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर प्रभु उनको मन्ना खिला करके उनको तृप्त किया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अपने लोग, इस्राएली लोग खाने के लिए कुड़कुड़ाए। तो हम लोग आगे जाके देखते हैं कि एक समय ऐसा हुआ कि ये लोग खाने के लिए मीट चाहिए। अपनी जीभ का जो, अपने जीभ में जो इच्छाएं हैं उसका स्वाद जानने के लिए उन्होंने मीट खाने के लिए चाहा है। और परमेश्वर वहाँ पर भी एक प्रचंड आंधी चला करके बहुत सारे पक्षियों को उनके सामने दिया और उन्होंने खा करके तृप्त हुआ। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु परमेश्वर को मालूम है, यीशु मसीह को मालूम था कि इंसान भूख से, खाने के कारण से अपने आप को खो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हमारे परिवार में कोई भी दोस्त आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हम सबसे पहले उनके लिए क्या पकाएंगे, क्या खिलाएंगे, इस बातों पर हम चिंतित होते हैं। मेरे प्रिय, इससे ये पता चलता है कि सारे लोग जो भी इस धरती पर है सब खाने के लिए ललायित हैं। इसलिए हम जानते हैं कि जितने भी लोग हैं सबको रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। इस तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है रोटी। रोटी के बिना इंसान जी नहीं सकता है। कपड़ा के बिना, टूटा कपड़ा से आदमी जीवन व्यतीत कर सकता है। घर नहीं है तो पेड़ के नीचे, गुफा में, कोई भी जगह में रह सकता है, लेकिन भूखा अधिक दिन जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को रोटी कहा, क्योंकि इंसान या कोई भी चीज, कोई भी जंतु, जानवर भूखा अधिक दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए ही प्रभु यीशु अपने आप को जीवन की रोटी। मेरे प्रिय भाई बहन, भूख कई प्रकार की होती है। कई प्रकार की भूख, आत्मिक भूख, शारीरिक भूख। मेरे दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जीवन की रोटी कहा है तो हमें उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर हमसे कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। यहाँ पर परमेश्वर यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 35 पद में कहता है, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमें देता है, हम उसको ग्रहण करें ताकि हम जीवन भर भूखा ना हो सके। और जो प्रभु के पास आता है वो प्यासा नहीं होता है। हम वचन में आगे देखते हैं कि परमेश्वर कहा है कि जो मुझे ग्रहण करता है उसका अनंत जीवन उसी का है। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहा है, क्योंकि मैं इसकी अपनी इच्छा नहीं
मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूं, और जो स्वर्ग से उतरा हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरने वाला मन्ना है। वहां पर कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे वह उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए, और मैं उन्हें अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यह वचन में हम सबको पढ़ने के लिए मिलता है कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है अनंत जीवन उसी का है। मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वासी भाई बहन, परमेश्वर की रोटी, परमेश्वर को हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है, उनके अपने जीवन में रखने की आवश्यकता है, तो हमारा जीवन अनंत जीवन होगा। यहाँ पर वचन में लिख रहा है, इसी समय केवल नहीं, आने वाले समय अनंत जीवन, जब अंत के दिन में आएगा उस समय मैं उसे ना छोड़ूंगा। परमेश्वर को यहाँ पर कहा है कि मैं कभी ना निकालूंगा। यहाँ परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर हमें कहता है कि स्वर्ग से उतरने वाला केवल मैं ही हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम सबको पढ़ने के लिए मिलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, इसका महत्व को हमें जानने की आवश्यकता है। प्यारे भाई बहन, यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किए हैं, अगर किए भी हैं तो उनको लगातार उसको अपने जीवन में व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपका जीवन में आना चाहता है, आमंत्रण करता है, कहता है कि जो मुझे खाओ और अनंत जीवन पाओ। प्यारे भाई बहन, यदि आप अभी तक प्रभु को अपने जीवन में नहीं किए हैं, अपने जीवन में स्वीकार नहीं किए हैं, तो स्वीकार करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने पाए। आपके जीवन में किसी तरह का भूख है, नौकरी पाने की भूख है, शिक्षा पाने की भूख है, परिवार अच्छा करने का भूख है, समाज ठीक करने का भूख है, तो प्रभु को ग्रहण करें, उससे खाएं, तो सारा भूख तृप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। परमेश्वर आपसे यही आह्वान करता है, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का भी भूख है तो प्रभु के पास आए, उन्हें ग्रहण करें, परमेश्वर आपको हर एक प्रकार का भूख मिटा देगा। आइए हम प्रार्थना। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर, उन्हें हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। उनके जीवन में किसी तरह का भूख है, सामाजिक भूख है, शारीरिक भूख है, नौकरी पाने का भूख है, परिवार अच्छा से रखने का भूख है, शिक्षा पाने का भूख है, सफलता होने का भूख है, तो सारे भूख को मिटाने वाला केवल आप ही हैं। आपने कहा है जीवन की रोटी मैं हूँ। प्यारे प्रभु, प्रिय भाई बहन को हम आपका हाथ में समर्पित कर देते हैं। उनको प्रभु आशीषित करें, आपके जीवन में, उनके जीवन में आपके हस्तक्षेप होने पर। प्यारे प्रभु, आप हमारी विनती सुने हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से करें। आमीन। प्रभु इस वचन में आपको बहुत आशीष। यदि आपके जीवन में किसी तरह का प्रार्थना है, प्रार्थना देना चाहते हैं, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप मैसेज कर सकते हैं और आपका प्रार्थना परमेश्वर, मैं प्रार्थना करूंगा
और परमेश्वर आपका प्रार्थना का जरूर। जय मसीह।